पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन जो था वो काफी ज्यादा उदास था सेकंड एम्पायर के मरने की वजह से, इसलिए वो ठान लेता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और जैसा कि यहाँ पर सेकंड एम्पायर ने कहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ तो वो मुझे एक बार फिर से मिलेंगे, तो मैं ये करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद चैंपियन को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम था असुरा, और वो एक माउंटेन के अंदर ट्रैप थी। उसको उसी मिस्टीरियस बंदे ने ट्रैप करके रखा था जो चैंपियन को पहले भी कई बार दिखाई दे चुका है। और ऐसा कहा था उसने कि अगर जो भी इस लड़की को 10,000 साल पूरा होने से पहले आजाद करेगा ना, तो ये हर जगह पर तबाही लेकर आएगी, क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा खतरनाक। तो चैंपियन जब आगे बढ़ा था तो उसको एक दूसरी लड़की नजर आई थी जिसने उसको बेवकूफ बनाया था कि वो उसको आजाद कर दे, और गलती से चैंपियन ने उसको आजाद कर दिया। तब जाकर उसको पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही असुरा थी जो कि अब 10,000 साल पूरा होने से पहले आजाद हो चुकी है। मतलब कि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी, वो सबको जान से मार कर रख देगी। जिस वजह से चैंपियन भी घबरा चुका था कि ये उससे क्या हो गया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंपियन को देख पाते हैं, वो जो सप्रेसिव माउंटेन के अंदर उस असुरा लड़की को ट्रैप करके रखा गया था ना, वो मॉडर्न अभी चैंपियन के पास होता है। तो वो चैंपियन उसी माउंटेन की पावर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि एक बार फिर से वो उस असुरा लड़की को ट्रैप कर सके, क्योंकि उसके ही जैसे दिखने वाले बंदे ने, जो कि असल में उस असुरा लड़की का फादर था, उसने उसको ट्रैप किया था ना। तो चैंपियन सोच रहा था कि हो सकता है कि मैं भी यहाँ पर ट्राई करूँ तो मैं इस लड़की को ट्रैप कर सकता हूँ। तो वो उसको ट्रैप करने में लगा हुआ था, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम मुझे कभी भी ट्रैप नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार मैं आजाद हो चुकी हूँ ना, तो मैं दोबारा कभी ट्रैप होने ही नहीं वाली, क्योंकि तुम वैसे भी मेरे फादर जितने स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं, तो तुम मुझे ट्रैप कर ही नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी और बिंदास यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। और चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जितने भी उसके पास अटैक वगैरह थे उनके जरिए वो यहाँ पर उस लड़की को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की अपनी फोर्सफुली ओरिजिन पावर जो होती है उसको रिकवर करने की कोशिश करी ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और कोई भी फॉर्मेशन का असर उसके ऊपर हो ही नहीं ना। इस वजह से चैंपियन को तकलीफ हो रही थी उस लड़की को वापस से ट्रैप करने के, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। चैंपियन को पता था कि ये लड़की जो कि जिसका नाम बी हुई है, अगर इसको मैंने ज्यादा टाइम तक ट्रैप करके वापस से नहीं रखा ना, तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा देगी, वो हर चीज को बर्बाद कर देगी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसको वापस से ट्रैप करना होगा, जैसा कि ये पहले ट्रैप थी। बी हुई चैंपियन के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करती है, और सारे अटैक को चैंपियन को रोकना पड़ा था। लेकिन चैंपियन भी रुकने वाला नहीं था, वो भी उसके ऊपर बढ़िया से अटैक करता है, और दोनों का जो बैटल था काफी खतरनाक तरीके से चल रहा था। चैंपियन भी अपनी डिमोनिक पावर यूज करता है, और डिमोनिक सप्रेसिंग सील के अंदर वो उस बी हुई को डालने की कोशिश करता है। कई सारे ड्रैगन और कई सारी पावर ने मिलकर एक सील क्रिएट किया था, और उसके अंदर कुछ पल के लिए बी हुई जाकर फंस चुकी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन जितना उसकी हालत खराब हो रही थी, उसका दिमाग और ज्यादा गर्म हो रहा था कि नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू सोच भी कैसे सकता है कि तू मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लेगा। इस वजह से वो जो बी हुई थी उसके अंदर से एक अजीब सा डिमोनिक ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है। वो इतना ज्यादा खतरनाक था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ना एक अजीब चीज जरूर होती कि जैसे चैंपियन को पहली बार ये लड़की मिली थी ना बी हुई करके, कि फादर मुझसे नाराज है, वो मुझे क्यों नहीं चाहते, इतना प्यार से रिक्वेस्ट करी थी चैंपियन के सामने। तो कभी कभी वो बी हुई वैसी बन जाती और कभी कभी वो एकदम डीमन जैसी बन जाती। तो इसलिए चैंपियन ये कंक्लूजन निकाल रहा था कि मेरे ख्याल में ना ऐसा हो सकता है कि ये जो बी हुई है ना, ये कोई डीमन है नहीं, ये एकदम नॉर्मल लड़की है। लेकिन हो सकता है कि जब इसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा होगा तो उसके ऊपर डिमोनिक पावर हावी होने लग गई, और डिमोनिक पावर ने पूरी तरह से उसको अपने अंदर जकड़ लिया। इस वजह से ये बी हुई सोच नहीं पा रही कि वो क्या कर रही है, क्या सही है क्या गलत है। और यही वो नतीजा होगा जिसके चलते इसके फादर ने, यानी कि उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे ने इसको ट्रैप करके रखा होगा, ताकि ज्यादा टाइम तक ये ट्रैप रहेगी ना तो उसके अंदर से जो भी इसकी डिमोनिक पावर है वो खत्म हो जाएगी, और इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैंपियन ने जब उसको आजाद कर दिया तो डिमोनिक पावर ने एक बार फिर से उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और यही वजह है कि डिमोनिक पावर जब हावी होती है तो वो लड़की एकदम बौखला जाती है, एकदम गुस्से में आ जाती है, और जब हल्की सी वो पावर कम होती है तो वो लड़की थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। मतलब लड़की खराब नहीं है, उसके ऊपर जो डिमोनिक पावर है ना उसने उसको ऐसा बना कर रखा है। तो अब यहाँ पर वो जो बी हुई थी ना वो अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देती है। मतलब कि जितना वो अच्छी हुआ करती थी वो सारी की सारी चीजों को खत्म करने वाली थी। वो कहती है डिमोनिक एनर्जी से कि आओ मुझे अपनी आगोश में पूरी तरह से ले लो, पूरी तरह से मुझ पर हावी हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन को मार सकूं। चैंपियन का आगे अगर ऐसा रहा ना तो कभी कभार थोड़ी देर के लिए जो कि लड़की नॉर्मल होती है डिमोनिक पावर से, ये भी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा पूरी तरह से ट्रैप हो जाएगी इस डिमोनिक पावर के अंदर। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लड़की कभी भी नहीं ठीक होने वाली है। तो ये देखकर चैंपियन जो था वो अपनी तुरंत ही डिवाइन सेंस जो था ना उसको डाल देता है उस लड़की के अंदर, ताकि ये डिवाइन सेंस हेल्प कर सके उस लड़की का डिमोनिक पावर से फाइट करने में। जैसे ही चैंपियन ने अपना डिवाइन सेंस डाला था उस लड़की के अंदर, उसकी जो सोल का पीस होता है वो उस बी हुई के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका था। और जैसे वो यहाँ पर आता उसको वहाँ पर नजर आती है बी हुई जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, और यहाँ पर बैठकर वो रो रही थी। वो चैंपियन से कहती है कि बड़े भाई तुम वापस से आ गए। वो यहाँ पर सारी बात बताने लग जाती है कि जब मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे ना तो उस टाइम मेरी माँ भी मर गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे फादर की वजह से मेरी माँ मरी, वो उसको कभी बचाने के लिए आए ही नहीं। जो भी मेरी माँ के दुश्मन थे उन लोगों को पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकी। मेरी आंख बंद
हुई और जब आंखें खुली ना तो चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। न जाने मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैंने सारे के सारे लोगों को मार डाला। हो सकता है कि यही वो टाइम होगा जब मेरे अंदर डिमोनिक एनर्जी भर गई होगी और वो डिमोनिक एनर्जी ने मुझे इतना रूथलेस बना दिया जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। यही वजह से मैं एम्पायर नहीं हूँ, लेकिन कई सारे एम्पायर रैंक के बंदों को एक बार के अंदर मार सकती है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। जब मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर सील किया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। माँ को जाने के बाद मैं अपने फादर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अंदर जो डिमोनिक एनर्जी भर गई है ना, वो ऐसे नहीं निकलेगी, वो बहुत गहरी है और हजारों साल के लिए उन्होंने मुझे ट्रैप कर दिया। मुझे मेरे से फादर चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं चाहते। इस वजह से मैं इतनी ज्यादा नाराज हूँ, इतनी ज्यादा उदास हूँ। आखिर इस सब में मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने खुद तो नहीं कहा था डिमोनिक एनर्जी को पहली बार कि वो आए मुझे पोजेस कर लिया, मैं इतने लोगों को मार डालूं? मैं तो अपने फादर से भी अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चैंपियन उसको कहते हैं कि भी हुई टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो चैंपियन से कहते हैं कि ब्रदर आपको लगता है कि मेरे फादर ने सही किया मुझे हजारों साल के लिए यहाँ पर ट्रैप करके? तो चैंपियन कहते हैं कि देखो उनकी अलग मजबूरी रही होगी, लेकिन कोई भी मजबूरी हो तो मैं इतने साल तक ऐसा ट्रैप करके रखना ठीक नहीं था। उनको ट्राई करना चाहिए था कि वो तुम्हें ठीक कर सके, लेकिन ऐसा ट्रैप करना वो सही बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि तुम्हारे फादर ने ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया होगा। क्या सच था, क्या गलत था, क्या सही था, ये सब हम एक साथ मिलकर जानने की कोशिश करेंगे। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पर ऐसा ट्रैप क्यों किया, हम सब जान लेंगे। बस तुम अपने होश में आ जाओ और डिमोनिक एनर्जी तुम्हारे पर हावी हो रही है ना, उसको रोकने की कोशिश करो। लेकिन बीवी कहती कि नहीं, मुझे मेरे फादर से वापस कभी नहीं मिलना है। उन्होंने मुझे इतने टाइम के लिए ट्रैप करके रखा था, वो मुझे देखेंगे तो फिर से ट्रैप कर देंगे, ये कहते हुए कि मेरा 10,000 साल पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे उनसे कभी बात नहीं करनी, मुझे उनसे कभी मिलने के लिए नहीं जाना है। तो चैंपियन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अगर यहाँ पर वो तुम्हें फिर से ट्रैप करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या सही है क्या गलत है मैं उनसे पूछूंगा, इसलिए फिक्र मत करो, नहीं डरो, बस ये डिमोनिक एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने मत दो। मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो जो असुरा थी जो डिमोनिक पावर से बनी हुई, वो कहने लग जाती है उससे बी हुई से कि आखिर तुम इस इंसान की बातों में क्यों आ रही हो? तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा फादर ही है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है कि ये वो इंसान नहीं है, अपने आप को दूसरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम शक्ल देखो इसकी, तुम्हारे फादर से 100% मिलती है। ये वही है तुम्हारे पास आया वो तुम्हें बहकाने के लिए, तुम इसकी बात में कभी मत आना। इसने कहा था पहले कि ये हमारे साथ रहेगा, कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये हमें छोड़कर चला गया और तुम्हें हजारों साल के लिए ट्रैप कर दिया। इसकी बातों में कभी मत आना, ये तुम्हारा एक सिर्फ दुश्मन है, दुश्मन के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए इसकी बात मानो, मेरी जो बात है ना वो मानो और मार डालो उसको। लेकिन वो जो बी हुई थी जल्दी से उस डिमोनिक पावर के पास आती है और उसको गले लगाते हुए कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने टाइम तक के मुझे जिंदा रखा, इस बदले की भावना के साथ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना तो उस सेल के अंदर रहने के बाद जहाँ पर मैं मौजूद थी कब का मैं अपने आप को मार ली होती, क्योंकि मेरे अंदर से कोई भावना ही नहीं रहती कि मैं जिसके लिए अपने आप को जिंदा रखूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं जिंदा थी, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। तो ये सुनकर वो जो डिमोनिक पावर थी ना वो भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो कहने लग जाती है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हें सच में इतना ज्यादा भरोसा हो गया इस अजनबी इंसान के ऊपर? मुझे ये नहीं लगता कि ये सही इंसान है, लेकिन अगर फिर भी तुम इतना भरोसा करती हो तो मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, ना मैं तुम्हें निराश करूंगी। वो जो डिमोनिक पावर थी वो भी यहाँ पर बी हुई का ऐसा प्यार देखकर इमोशनल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उससे कहती कि देखो इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा मत करना, क्योंकि ये मुझे भी अभी भरोसे के लायक नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर दिल है ही नहीं। जिस तरह से इसने तुम्हें ट्रैप किया था हजारों सालों के लिए, आखिर ये फिर से तुम्हें दोबारा से ट्रैप कर सकता है? जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, बस मुझे तुम्हारे पर हावी होने देना, उसके बाद देखना कि मैं कैसा तहलका मचाती हूँ। जो भी होगा ना आसपास मस्त को काट कर रख दूंगी, जिस तरह से मैंने कई सारे लोगों को मारा है, भले से वो एम्पायर रैंक का बंदा क्यों ना, कोई भी नहीं बचेगा। तो बीवी कहते कि बिल्कुल मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, जब भी मेरे पर कोई खतरा आने वाला होगा तो आप मुझे बचाने के लिए आ जाना। तो इसके बाद यहाँ पर वो जो डिमोनिक पावर थी वो अपने आप को कम कर लेती है और पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने आप को सील कर चुकी थी ताकि हमेशा से वो जो लड़की नॉर्मली रहे, लेकिन जब भी उसके अंदर कुछ ऐसा खतरा पैदा हो, उसको लगे कि कुछ मुसीबत आने वाली, तो वापस से डिमन बन सकती है, जैसे कि वो असुरा बनती है। लेकिन अभी के लिए तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। तो ये देखकर चैंपियन कहना चाहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इस लड़की को समझाया और इसकी डिमोनिक पावर भी समझने के लायक थी, जो समझ गई, और अब यहाँ पर ये लड़की नॉर्मल हो चुकी है। पर दिक्कत वही थी कि वो लड़की जैसे नॉर्मल होती है, इसकी डिमोनिक पावर कम हुई थी ना, वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाती है और उसकी एनर्जी जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि इसको इतने टाइम तक जिंदा रखना, इसको इतने टाइम तक के यहाँ पर हिम्मत बांधे रखना सिर्फ उस डिमोनिक पावर का ही काम था। अगर वो डिमोनिक पावर इसके साथ नहीं होती तो कब का ये मर चुकी होती। और अब जब डिमोनिक पावर कम हो गई है तो इस वजह से लड़की बेहोश हो गई, कुछ टाइम बेहोश रहेगी लेकिन होश में आ जाएगी। और अभी सीन ये भी है कि वो जो डिमोनिक एनर्जी है ना पूरी तरह से इसके अंदर से खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ अपने आप को दबा चुकी है। और जब मुसीबत लगेगी इस लड़की के ऊपर तो डिमोनिक पावर कभी भी बाहर आकर हावी हो सकती है इसके ऊपर, इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद वहाँ पर किंगलिंग आती है और यहाँ पर आने के बाद वो चिंता से कहना चाहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको पहले ऑफेंड किया, मुझे लगा कि आप गलत है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हम सब यहाँ पर आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबकी जान बचाई, वरना वो डिमोनिक जो लड़की थी वो हमें मार चुकी
होती और हम सबको खत्म कर चुकी होती, लेकिन अगर आपने यहाँ पर हमें बचाया है, आप नहीं होते तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई होती। इसलिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं और उम्मीद है कि आप यहाँ पर ये मैटर को अब खत्म कर देंगे। तो चैंतन कहते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मैटर जो था ये ज्यादातर मुझसे ही जुड़ा हुआ था। वो लड़की जो यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं ही उसका कारण था। इस वजह से जो हुआ यहाँ पर वो मेरी गलती है। तुम लोगों को इतना माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम सभी को माफ किया और मैं आप लोगों से भी माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों के कितने सारे लोगों की जान भी चली गई। जिस पर वो एल्डर वगैरह कहने लग जाते हैं कि देखो, जो हमारे ऊपर इस लड़की का इतना बड़ा खतरा मंडला रहा था ना कि वो कभी भी हम सबको मार सकती है, ये खतरा मंडलाना जो रहा था वो तुमने खत्म किया। और उसको खत्म करने के लिए अगर 2-4 लोगों की जान चली भी जाती तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुसीबत तो इतनी बड़ी वाली खत्म हुई। इसलिए हम बिल्कुल खुश हैं और हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि जब आपने इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर से खत्म की ना, तो आपके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सी पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि आप उस पार्टी के अंदर जरूर आए। हम उस पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और ये खुशी का मौका है कि हमारे ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत खत्म हुई है, तो हम आपके लिए ये छोटा सा काम करना चाहते हैं। तो प्लीज इस ऑफर को एक्सेप्ट करना और हमें मना मत करना। जिस पर चैंपियन कहते हैं कि अरे नहीं, किसी पार्टी वगैरह की जरूरत नहीं है, वो सब छोड़िए, मुझे आप बता दीजिए कि 10,000 टेड रीजन है वो मुझे कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। जिस सेक्ट से मैं आता हूँ ना वो वहीं पर है मौजूद है, तो मुझे उस जगह की लोकेशन चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदे कहना चाहते कि देखो, हमने उसके बारे में सुना तो है लेकिन ऐसे कंफर्म लोकेशन हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उस पार्टी के अंदर आ जाइए। हो सकता है कि इस पार्टी के अंदर और भी ऐसे कई सारे लोग आ जाएं, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, बाहर से भी लोग आएंगे। तो कोई 10,000 टेरिटरी वाला होगा, उससे आप पूछ सकते हैं कि आपकी वो टेरिटरी कहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद हम यहाँ पर उस एल्डर को देख पाते हैं जो कि अपने उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ बात कर रहा था और वो कह रहा था कि ये हमारे पास सबसे बेस्ट मौका है उस चैंपियन को दबोचने का, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है। उसके पास इतने ट्रेजर है ना कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो इस बार तुम कुछ भी करो, कुछ भी तरीका अपनाओ, बस ऐसा करो कि चैंपियन हमारे जाल में फंस जाए, हम उसको मारकर उसका सारा ट्रेजर छीन लें। तो वो दोनों लड़कियां कहना चाहती कि आप देख रहे हो ना कि हम कितने ज्यादा सुंदर है और हमने वैसे भी चैंपियन को अपने जाल में फंसा लिया, वो ज्यादा टाइम तक हमसे बच नहीं पाएगा, हमारी बात वो जरूर मानता है। तो बस मौका मिलने दीजिए, मैं उसको मारकर उसका सारा का सारा ट्रेजर छीन लूंगी। एक बार जब वो यहाँ पर आ गया ना, वो बचकर कभी जाने वाला नहीं है। तो एल्डर भी कहते कि तुम दोनों को अपनी पूरी जान लगानी है, क्योंकि अगर उसके ट्रेजर हमें मिल गए ना तो हमारा जो ये सेक्ट है वो बहुत ऊंचाइयों पे चला जाएगा। किसी भी कीमत पे उस चैंपियन को छोड़ना नहीं, उसकी जान लेकर आना, चाहे आसमान इधर का उधर क्यों ना हो जाए। तो वो लड़कियां कहती कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और चैंपियन को फंसा कर रहेंगे। वो कितना भी कोशिश क्यों कर ले, वो हमसे बचकर नहीं भाग पाएगा, वो मरने वाला है। इसी पार्टी के अंदर उसको मार दिया जाएगा, उसके सारे के सारे ट्रेजर हम लूट लेंगे। हमने वैसे भी किसी को भी पोजेस करने की, किसी को भी अपने बातों में रुझाने वाली कई सारी टेक्निक सीखी है, तो इससे कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं और चैंपियन आराम से हमारे जाल के अंदर फंस जाएगा। आप फिक्र क्यों करते हैं, आप बस इंतजार कीजिए और कैसे हमारा प्लान सफल होता है उसको देखते रहिए। लेकिन तभी वहां पर चैंपियन आकर पहुंच चुका था, जिसने अभी उनकी बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ पर आते साथ वो जो दोनों लड़कियां होती हैं वो चैंपियन से कहना चाहती है, अरे यंग मास्टर आप आ गए, हम तो आपके बारे में ही सोच रहे थे और आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आपको कैसे खुश करेंगे आज की रात वाली पार्टी में। ये लोग चैंपियन को आज तो उसकी फील्डिंग सेट करने वाले हैं, लेकिन क्या चैंपियन इससे बच पाएगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।